तो चीन को लेकर क्या स्थिति देश में बनी हुई है, आप इन दो बड़ी खबरों को देखकर समझ सकते हैं। एक तो सीमा पर तनाव जारी है, दूसरा खबर ये आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश से हमारे 5 नागरिकों का अपहरण कर लिया गया है। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाइना हो, पाकिस्तान हो, हर कोई कांग्रेस से खुश रहता है। कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो देश के विरोध में है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM चीफ हैं, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए, पूछा है ये जो सिलसिलेवार तरीके से बातचीत हो रही है, इस बातचीत के बाद आखिर निकला क्या? जवान तो बाहर से काम कर रहे हैं, किंतु हिंदुस्तान के अंदर और घर के अंदर भी ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे एजेंडे को चला रही है, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब चाइना बाहर से अटैक करने की कोशिश, जिसको कि हम थॉट कर रहे हैं, जिसको कि हम नाकाम कर दे रहे हैं, और घर के अंदर हिंदुस्तान के सरकार को झकझोरने, जिसको अंग्रेजी में कोट अनकोट उन्होंने शेकिंग कहा है, सरकार को हिलाने और गिराने की कोशिश चीन के साथी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ऐसा क्यों है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कुछ आतंकवादी भी हो, मैं उनका नाम भी सबका लूंगा अभी बराबर से, ये सारे लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। इन सबकी प्रीति कांग्रेस के प्रति है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान के ही हीरो थे, क्योंकि आपने आर्टिकल 370 के खिलाफ कहा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा, एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा, तो पाकिस्तान में तो आप हीरो बन ही गए थे। पाकिस्तान में हर घर में बच्चा बच्चा आपको जानता है कि राहुल गांधी हमारे साथ खड़े हैं। मगर आज आप चीन के भी हीरो बन गए हैं। वैसे चीन के साथ तो आप पहले से ही थे, किंतु आज जिस प्रकार चीनी मीडिया आपकी महिमा मंडन कर रही है, आपके परिवार की महिमा मंडन कर रही है, मैं आपको आज बधाई देता हूं। आप चीन में भी हीरो बन गए हैं। यू आर हीरो ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। हमारे रक्षा मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की। चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया। शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम। हो सकता है भाई, वो भी बड़ा काम, मेहनत का काम है। मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा। क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के LAC के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या उन्होंने सख्त अल्फाज